खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित संकल्प यात्रा के तहत आज हम गांव आए हैं भूल, जहां से ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्ष में कौन कौन से विकास कार्य हुए, सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पे कितनी लागू हुई तथा आने वाले सरपंच प्रत्याशी से जनता क्या उम्मीद करके बैठी है। शंकर जी, ये बताओ पिछले 5 सालों में आप भूल पंचायत में कितना क्या काम धाम हुआ? 1% काम नहीं हुआ। हमारे तीनों गांव से उसने दुश्मनी कर रखी। क्या कारण है? उसने क्या 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 पता? तो सरकार की जो योजनाएं, जो अनाज है, जो पेंशन है, जो आवास वगैरह, वो जनता तक आ रही है? नहीं आ रही। रोड वगैरह, ये रोड तो बन रही है, मुझे कुछ दिख नजर आ रहा है। ये रोड तो पीडब्ल्यूडी विभाग की है। ग्राम पंचायत की कोई रोड है छोटी खेड़ा कस्बा तक नहीं जा रही? नहीं जा रही। तो अब जो आने वाले सरपंच गांव में नहीं जा रही, पंचायत समिति यहाँ है पर हमारे गांव में नहीं, दूसरे गांव में जारी हो गया। दूसरे गांव में जा रही है। हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं। सर, शुभ नाम आप लोग? अमर सिंह सोलंकी है। तो सोलंकी साहब, ये बताइए, आप युवा चेहरे हो, तो चलो ये कह रहे हो कि आप 5 सालों में आपके गांव तक विकास नहीं पहुंचा। 5 साल नहीं, 7 साल हो गई ना सरपंच को। 6 साढ़े 6 साल हो गए प्रशासक के नियुक्त के। अब ये बताइए, आने वाले जो सरपंच इलेक्शन है उसमें आपके गाँव के कौन कौन से विकास के मुद्दे हैं जो जरूरी है कि ये तो होनी ही पूरी चाहिए? बताइए। होने चाहिए। हमारे सड़क पानी की व्यवस्था है एक तो, हाँ, और एक ये इधर उधर जाने वाने की रास्ता की, बाकी रोजगार वगैरह की? रोजगार की भी है। भाई, आज युवा बेरोजगार पढ़ा लिखा गांव में उदयपुर चित्तौड़ की तरफ जाना पड़ रहा है। अगर यहाँ कोई फैक्ट्री वगैरह एरिया आ जाए भोपाल सागर के आसपास या भूल, और कौन से विकास के मुद्दे हैं? तो किस नाम पे वोट दोगे इस बार? कोई युवा नेता लाओगे या फिर वैसे परंपरा चलती आई वैसे? युवा नेता ही लाएंगे। पक्की बात है, पढ़ा लिखा लाओगे? ऐसा तो नहीं है कि फिर दूसरे प्रलोभन में आके किसी के ताले लग के दे दिया वोट? नहीं, उसके नहीं, किसी को दूसरे को भी देंगे वैसे ही। अगर आपने खर्चा करा के युवा को ही लेके आएंगे। आपका पेंशन आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। पेंशन आ रही, अनाज वगैरह? अनाज आ रही। तो सरकार जो योजना चला रही है फायदा मिल रहे हो? ये तो बिजली बिल माफ हो रहे हो? और बाकी रोड राड बनाई सरपंच साहब, नालियां वगैरह कोई? और तो कहीं नहीं की सरपंच साहब, बाकी और कहीं नहीं की दो है। नेम काम नहीं की नेम। तो वोट आपकी बार जो वोट डालवा जा रहे हो वो किने डाल रहे हो? वोट यानी डाल दिया ये घर गुन आंगणों गुन सेकंड डाल दिया। को डंको आदमी होनो तो काम करवाला चुनो ना। हां, काम करवाला नहीं छोड़ना पर क्या तो कुछ कह रहा। पक्की बात है। पक्की बात। यो नहीं है कि चुनाव अगर आते हैं दूसरे नहीं। हमारे साथ भूल ग्राम पंचायत के कुछ ग्रामीण वासी थे जिन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में संतोषजनक काम नहीं हुआ तथा सरकार की कुछ योजनाएं धरातल लागू हो रही है। बाकी जो रोड नालियां और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं आज भी ग्रामीण वासी संघर्ष कर रहे हैं। आजाद हुए देश को आज 75 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी गाँव के लिए मूलभूत बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल जैसी आवश्यकताओं के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं आने वाले सरपंच प्रत्याशी और प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, जिससे ग्रामीण वासियों का चहुमुखी विकास हो और उसके साथ साथ देश भी उन्नति करे। जय हिंद, जय भारत।